आप सभी को सादर प्रणाम। आपका हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि जब भी हम कभी ध्यान लगाते हैं तो हमें ध्यान अपने किस रूप में लगाना चाहिए और किससे लगाना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने शिवलोक वाले वीडियो में बताया कि किस तरह से हमारी पूरी स्पेस यूनिट अरेंज्ड है, तो आप हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी हाई पावर से अपना ध्यान लगाएंगे तब वहीं से आपको पावर आएगी। और पावर लगाने के लिए सिर्फ आंखें बंद करना ज़रूरी नहीं है। हर काम को करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि आपको आत्मा की शक्ति चाहिए। आज ये साइंटिफिकली बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है और ये हमें पता भी है कि जो भी फूड हम खाते हैं उससे हमें सिर्फ 30% एनर्जी मिलती है। बाकी हमारी शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति से हमारा शरीर चलता है। आप कभी इस बात को प्रैक्टिकली सोच कर देखिए। आज हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा शरीर, हम जैसे खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की फॉर्म में है, लेकिन जब आपको एनर्जी मिलती है तो न जाने कितने मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, उनके अंदर कितने कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं, उनको कितने सारे स्टेप्स चाहिए एक एनर्जी के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, है ना। तो जो भी खाना हम खाते हैं तो क्या हम शरीर को वो सब कुछ चीज़ें दे पाते हैं जो उसको चाहिए? नहीं दे पाते। तो कभी सोचना चाहिए कि जो हमने शरीर को दिया नहीं, शरीर फिर भी आपको ऊर्जा के रूप में हमेशा चलाए चला जा रहा है, तो वो शक्ति कहाँ से आ रही है? आज आप कोई बैलेंस डाइट खाते हैं तो भी आपका शरीर चल रहा है, आप बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं तो भी आपका शरीर चल रहा है। इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन 50 से 100 के बीच में ही है, चाहे वो किसी भी तरह का फूड खाए। ये बात मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी कही। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपकी असली शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति होती है। आज आप जीवन में जहाँ भी खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की आत्मा की शक्ति कैसी है, या आप खुद कैसे एक एनर्जी बीइंग है, सिर्फ आपके इसी रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। और आपको ये बात इसलिए भी समझनी चाहिए कि आपका आत्मिक बल बढ़ाना, आत्मा की शक्ति बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे, मतलब आत्म स्वरूप समझेंगे। जैसे हम पहले देखें कि हमारी आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, दोनों आँखों के बीच में एक बिंदु समान, एक बिंदु एक लाइट के रूप में है, और आत्मा अपने आप में बिल्कुल तृप्त है। आत्मा बिल्कुल तृप्त है। आत्मा के गुण है परमात्मा के गुण, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के गुण क्या हैं? दया, करुणा, प्यार, ममता, सहनशीलता। तो इन्हीं सब गुणों को आत्मा धारण करती है। लेकिन जब आत्मा ने अपना पहला कभी भी इस धरती पे आकर जन्म लिया होगा, या उसने जब अपनी यात्रा शुरू करी, तो वो अलग अलग तरह के लोगों के साथ एनवायरनमेंट में, एक परिवार में या अलग अलग प्रोफेशन में आई। वो अलग अलग तरह के कर्म करती चली गई, और जैसे जैसे समय बीतता चला गया वो ये भूलती ही चली गई कि उसका असली स्वरूप आत्मा है। और वो अपने फिजिकल रियलिटी को, अपने घर में रहने वाले साथ जितने भी लोग हैं, उन्हीं को अपना असली स्वरूप समझने लगे कि यही मेरे माता पिता हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो आपके माता पिता नहीं हैं। आपके क्या, हर इस धरती पर जो भी प्राणी है उसके माता पिता सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हैं, क्योंकि वही उसके ओरिजिनेटर हैं। तो उन्होंने ही अपनी क्वालिटी से हर आत्मा को सजाया है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आत्मा अपने आप को भूलती चली गई, वो उतना ही ईश्वर से दूर आती चली गई। और जितना वो ईश्वर से दूर आ गई, उतना ही ईश्वर के गुणों से भी दूर आ गई। उसके अंदर से प्यार कम हो गया, ममता कम हो गई, सहनशीलता कम हो गई, करुणा कम हो गई, शांति कम हो गई, है ना। तो वो आत्मा आज आपके सामने जिस रूप में भी फिजिकल बीइंग खड़ा है, वो समझ लीजिए आप कि मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो शांत रहना आत्मा का गुण है, लेकिन वो शांत से क्या हो गया? अशांत हो गया। इसका मतलब वो अपने उस गुण में भगवान से दूर हो गया। और जैसा ईश्वर के गुण है, आप कभी बहुत ध्यान से देखें तो वो टोटली उसके अपोजिट होते चले जाते हैं। प्यार से हम नफरत करने लगते हैं, शांत से हम अशांत होने लगते हैं, सहनशीलता से हम असहनशील होने लगते हैं। बिल्कुल उल्टा। धीरे धीरे हम आत्मा के गुणों को बिल्कुल रूपांतरण करके बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। और जितना हम उल्टे हो जाते हैं उतना ही हमारी यात्रा धरती के नीचे के लोगों में यात्रा में चलती चली जाती है। जो जितना दूर गया, मतलब ये समझ लीजिए कि धरती के नीचे जो सबसे आखिरी का लोक होगा और धरती के ऊपर का जो सबसे ऊपर शिवलोक है, तो कितना बड़ा गैप है। तो जो आत्मा आज सबसे नीचे जा रही है, भूत के रूप में, प्रेत के रूप में, मतलब अलग अलग तरह की योनियों के रूप में, तो समझो वो भगवान से कितनी दूर निकल आई, और वो देने वाली नहीं, लेने वाली आत्माएं बन गई। तो इसलिए ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरह के संघर्ष से आप क्यों ना जूझ रहे हों, मैं आपके मन में आज इस वीडियो के माध्यम से यह जागृति लाना चाहती हूँ कि आप अपनी परेशानी के हल को निकालने के लिए
किसी व्यक्ति विशेष की सहायता लेने के बजाय आप अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जब आपकी आत्मा की शक्ति खुद बढ़ जाएगी तो कोई भी लोअर एनर्जी की आत्मा आपके शरीर के अंदर रह ही नहीं सकती, तो वो अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगी। होता क्या है कि जब कुछ भी हमारे साथ अनयूजुअल होने लगता है तो हम ऐसे लोगों के पीछे भागने लगते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। कोई भविष्य देखने भागा, कोई भूतकाल को देखने भागा, कोई एक के पास गया फिर दूसरे के पास गया। तो मैं पहले एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ कि सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से किस तरह के लोग किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक प्रोफेशन ही बना लिया है। तो आपको हमेशा इस तरह के व्यक्तियों से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ आत्माएं हैं। उन्होंने उन आत्माओं को आप ये कह सकते हैं कि अपने साथ मतलब अपने होल्ड में रखा है कुछ विद्याओं को यूज़ करके। और वो कैसी आत्माएं? अतृप्त आत्माएं हैं। उन आत्माओं को अपनी अतृप्त आत्मा को तृप्त करने के लिए उसे क्या चाहिए? फिजिकल सहारा चाहिए, फिजिकल बॉडी चाहिए। तो आपके कहीं भी जाने का मतलब ये है कि आप वहीं से उन आत्माओं को भी अपने साथ लेकर आ गए। मान लीजिए किसी के पास 100 आत्माएं हैं तो आप गए, आपके साथ भी 5 और। फिर आपको पता लगा कि आप परेशानी कम करने गए थे लेकिन आपकी परेशानी और बढ़नी शुरू हो गई, राइट। तो इसलिए आज मैं ये बात सिर्फ ये जागृति लाने के लिए कह रही हूँ कि दुनिया के अंदर न जाने ये भी एक बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन बन गए हैं और घर के घर, परिवार के परिवार से तबाह होते जा रहे हैं। तो इसलिए अपने जीवन को इस तरह की मतलब झूठे रास्ते पे न लेकर जाएं, बल्कि आप अपनी आत्मा की खुद की शक्ति को बढ़ाएं। और आप कुछ भी नहीं करना, शक्ति जो है वो साइलेंस के अंदर है, शक्ति शून्य के अंदर है। तो जितना आप अंतर मन से शांत होते जाएंगे, यदि आप अशांत भी हैं तो आप अपने आप को शांत कर सकते हैं। आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़िए और ज्ञान की तरफ आगे बढ़कर पहले अपने अंतर मन को शांत करिए, सबसे दूर कर लीजिए। यदि आपकी किसी से नहीं बनती, आप अपने आप को दूर कर लीजिए उस व्यक्ति विशेष से और ज़्यादा से ज़्यादा अलग रहकर आप परब्रह्म से कनेक्ट करें। आपसे कनेक्शन नहीं भी हो रहा है तो आप सिर्फ ईश्वर से बातें करना शुरू कर दें, है ना। तो क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। मतलब 2 लाइट के सोर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्ट होते हैं तो एकदम से पावर का ट्रांसफ़र होता है। ये एक सिंपल टर्म है जिसको हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। मतलब एंटेंगलमेंट का मतलब है कि 2 लाइट के सोर्स का आपस में जुड़ना। और क्वांटम एक साइंस है, मतलब कि जैसे मेरी ऊर्जा है, जैसे ही हम जैसे एक कॉमन एग्जांपल से समझें कि जैसे ही आप चार्जर को मोबाइल में लगाते हो और प्लग लगा देते हो तो एकदम से आपके फ़ोन में चार्जिंग होने लग जाती है ना। आपने यदि पावर बंद कर दो तो चार्जिंग होनी बंद हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से जब हम अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए कि हम आत्मा हैं और हमने भगवान का पूजा पाठ करना, ध्यान लगाना ही छोड़ दिया, तो आप ये सोचो कि आपकी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होगी, है ना। और आपकी आत्मा रूपी चार्ज बैटरी नहीं है, इसीलिए आप ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। और जैसा काम आप करते जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या है कि जीवन में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। और गलती इंसान कहाँ करता है? गलती यही करता है कि जनरली मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है तो वो उसके पास कई रास्ते होते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या किया, आत्मा को एक फ्री विल दी कि तुम जो चाहे कर लो। मान लो आपके पास नहीं है पैसा और आपको बहुत भूख लग रही है, आप ये भी सोच सकते हो कि सामने कोई एक छोटा सा काम है, मैं वो कर लूँ और पैसा कमा लूँ। आप ये भी सोच सकते हो कि मैं किसी के धन कमाने की क्या ज़रूरत है, इसका मैं पॉकेट ही साफ़ कर लेता हूँ, है ना। तो पता लगा आप चोरी बन गए। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर आप चोरी बन गए। तो कहने का अर्थ है कि आपके अंदर और जो कर्म आपने करने संचित किए, जैसे कर्म आप संचित किए, आप धीरे धीरे वैसे ही एनर्जी बीइंग बन जाओगे। और फिर आप करना नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली उस तरह की आत्माएं तो चारों तरफ ब्रह्मांड में घूम ही रही हैं, फिर आप उसी तरह की आत्माओं के समूह के साथ अपने आप भिड़ते चले जाओगे और आपका जीवन एक ऐसे मतलब चक्रव्यूह की तरह फंसता चला जाएगा कि एक दिन आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जैसे आप हो, याद रखना मेरी बात आप हमेशा, कि जैसे आप हो वैसे ही लोग आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो घर में मिले, परिवार में मिले, रिश्तों में मिले, या आप यदि अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए भी जाओ तो वैसे भी आपको लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे एनर्जी सिमिलर हो आप, वैसे ही सिमिलर एनर्जी के लोग आपको मिलते चले जाएंगे। ये सृष्टि का नियम है, राइट। और फिर क्या होगा कि वो लोग भी क्योंकि आप ही की तरह हैं, वो कोई मनुष्य का कल्याण करने नहीं बैठे। जो भी व्यक्ति आज नीचे के लोगों की आत्माओं की सिद्धि करके आपको कुछ भी मतलब भूतकाल बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, वो पवित्र आत्माएं है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही पवित्र नहीं है। तभी उनके अंदर लोअर कैटेगरी की आत्माएं आकर के वो आपका सूक्ष्म शरीर पढ़कर आपको बता रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि वो खुद कैसा एनर्जी बीइंग है, राइट। तो मैं ये बात आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको कभी भी ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास पूरी कोशिश करिए कि कभी ना जाना पड़े। आपके पास आज जीवन में जो भी समस्या है, आप सबसे पहले वो सारी समस्या बहुत ही पवित्र मन से ईश्वर को समर्पित कर दें। ये पूरा का पूरा सात्विक रास्ता है। आपके पास जो भी जितना भी धन हो,
है ना, उससे आप जो भी खाना खा सकते हो भगवान को समर्पित करके उसे प्रसाद बनाकर खाएं। मैं अपने इस चैनल में एक प्रेयर्स की एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाऊंगी, आप सब उस प्लेलिस्ट से ज़रूर कनेक्ट होइएगा। आपको जीवन में लाभ ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, मैं गारंटी देती हूँ, राइट। तो इसलिए हमेशा जीवन में जहाँ भी खड़े हों एक सात्विक पाथ को अपनाइए, और यदि कोई तकलीफ भी आ रही है तो आने दीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये मेरे जीवन का कर्म भोग है। जो अच्छा दे रहा है जो बुरा दे रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हमें मतलब उस कर्म बंधन से मुक्त होना है। रेदर देन कि हम क्या करते हैं कि मान लो नहीं है, हम किसी गलत रास्ते पर जाकर अपने आप के लिए जो हम गहरे खड्डे खोद रहे हैं ना, और नीचे के लोगों का निर्माण हम इस धरती पर रहते रहते ही कर रहे हैं, धरती पे रहते रहते कर रहे हैं। क्यों? आज जो जीवन में कर रहे हैं मरने के बाद कुछ चेंज तो नहीं होने वाला। तब जिस तरह के कर्म आप आज करोगे वैसे ही नीचे के लोगों में जाओगे, तो हर तरह की आत्मा का द्वार हमेशा खुला हुआ है, और फिर आपको वहाँ पर उसी तरह के नीचे के लोगों में जाओगे तो उसी तरह की आत्माओं के साथ न जाने कितने अनंत काल तक कितने सालों तक रहना पड़ेगा। तो सोचो तब कितना मुश्किल होगा आपके लिए वो जीवन। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव जीवन जो है वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जीवन है। कितने परिश्रम के बाद 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मानव जीवन मिलता है, और जिसे वो ऐसे ही गंवा देता है। इसलिए अपने किसी व्यक्ति की सहायता लेने की बजाय आपको अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। जितना से ज़्यादा हो सके आप बिल्कुल शांत माहौल में बैठें और परब्रह्म से कनेक्ट करें, भगवान शिव से कनेक्ट करें। शिवलोक में भगवान शिव और माँ पार्वती से कनेक्ट करें, है ना। वो शिवलोक में क्या है कि भगवान है जिन्होंने पूरी सृष्टि का जो सर्जन है वो प्रेम से किया। अपने उन्हें ही माता, उन्हें ही पिता, उन्हें ही गुरु मान लें, और उनको आपको जैसी भी पूजा आती हो, नहीं भी आती हो तो मनसा सेवा से आप सिर्फ भगवान से जो भी कर्म करें ना, सारा दिन भगवान से बातें करते रहें। भगवान से बातें करते करते ही आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। मत देखिए कि आपको किसी मंदिर में जाके पूजा करनी है, मत देखिए कि आपको कोई मंत्र पढ़ना है, कोई जाप करना है। इन सब में आज इन सब की एनर्जी बहुत ही कम हो गई। ये सब विद्याएं थी, लेकिन इन विद्याओं का लोप हो गया। अभी इन सभी विद्याओं को वापस लाने के लिए बहुत मतलब परिश्रम करना पड़ेगा, और ये पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी जो वैदिक साइंस आज लुप्त हो गई है इसको वापस लाया जाए। तो इसलिए मैं बस आपको ये बात समझाना चाहती थी कि आप अपने पुरुषार्थ से आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं, और जैसे आप इस जन्म में मतलब इस मानव जन्म में आप सिर्फ ये सोचो कि आप अपना ये प्रेजेंट जन्म ही नहीं सुधारोगे, आप अपना अगला जन्म सुधारोगे, क्योंकि जो कर्म आप करोगे उसके मुताबिक ही आपको अगला जन्म मिलेगा। थोड़ा और अच्छा करोगे तो अगला जन्म और अच्छा मिलेगा। और अच्छे का मतलब है कि आपको घर परिवार या आपका जो माहौल होगा वहाँ का वो ऐसा मिलेगा कि जहाँ से आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ने का कार्य होगा। क्योंकि इस दुनिया में ये प्रोफेशन कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि हम टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए। भगवान ने ये रोल देकर नहीं भेजा। भगवान ने ये मानव जन्म इस धरती पर आपके आत्मिक उत्थान के लिए बनाया है। ईश्वर के जो गुण हैं उन गुणों को अपनी आत्मा में उतारने के लिए बनाया है। ये इस जीवन का पर्पस है। हम जो पढ़कर सोचते हैं कि हम ये बन गए, अब भगवान ने मान लीजिए हम यहाँ डॉक्टर बने, हमें डॉक्टर बनाया गया मानव की सेवा के लिए। लेकिन आज यदि डॉक्टर कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं, किसी की भी मतलब परवाह ही नहीं कर रहे, कोई भी दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो कौन सी अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं ये उनको तब पता लगेगा जब वो ये मानव देह छोड़कर जाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कर्म सबसे ज़्यादा प्रधान है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, और हर कर्म करते समय आपको ईश्वर के गुणों को अपने कर्मों में अप्लाई करना ही है। तभी आप अपने आप को, और ये ज्ञान जानना, इसे ही हम आत्मज्ञान कहते हैं। इस आत्मज्ञान के माध्यम से ही आप अपना ये जीवन और अपने आने वाले जीवन और आपके जीवन में जो कुछ भी डेस्टिनी हो रही है, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में है। उसी से आप अपने आप को और अपने जीवन को बदल सकते हो। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा स्वयं को आत्मा समझें और परब्रह्म से कनेक्ट करें, शिवलोक से कनेक्ट करें, उनकी पूजा करें, उनसे खूब बातें करें और अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाएं। यदि आपको ऐसा महसूस भी होता है कि आपके साथ कोई और अनजानी आत्मा है, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो वो आपके शरीर से अपने आप निकल जाएंगे, राइट। क्योंकि मैं आपको फिर ये बात बता दूँ कि हाई एनर्जी हमेशा लो एनर्जी को अपने आप डाइल्यूट कर सकती है, लेकिन लो एनर्जी और सिमिलर एनर्जी नहीं कर सकती।